आत्म नमस्ते। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभि सिंह आज के सेशन में आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग एंजल चिकित्सा के कार्यशाला में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पाम चक्रा के ऊपर आज डिस्कशन पुनः करेंगे। जैसे कि हमने पिछले सत्र में बताया था कि हमारा अगर क्लेयर्स मजबूत करने हैं, अगर हमारा क्लेयर्स एक्टिवेट करने हैं और उसे अच्छे तरीके से रनिंग में लाने हैं, तो उसके लिए जो मूलभूत चीजें हैं वो हमारे पाम चक्रा है। पाम चक्रा के ऊपर हमारा काम करना बहुत जरूरी होता है। और पाम चक्रा के ऊपर जब तक हम लोग अच्छे तरीके से प्रॉपर रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो कि क्लियर्स है वो एक्टिव हो पाना मुश्किल है। और यदि हमें एंजल से अपनी कनेक्टिविटी स्पष्ट रूप से करनी है, यदि हमें एंजल से अपनी कनेक्शन बनानी है, तो उसके लिए हमें अपने पाम चक्रा को चार्ज एंड क्लीन करना होगा। तो आइए हम पाम चक्रा के साथ साथ आज हम लोग कुछ फिंगर्स के बारे में भी बात करेंगे। क्या ये जो हमारे जो दोनों हाथ हैं, दो पाँव हैं, क्या ये हमारा नॉर्मली केवल फिजिकल बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए है, या हमारे नॉर्मल कामों के लिए है, जो हम लोग दैनिक जीवन में जीने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या जो क्रिया करते हैं, या इसके कोई और आयाम भी है? हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो हमारा पाम चक्रा होता है और जो हमारे फिंगर्स होते हैं, जो दोनों हमारे हाथ होते हैं, उसके एक अलग आयाम है। उसके एक अलग आयाम ये है कि हमारे पूरे संपूर्ण बॉडी चक्र, हमारा जो कि शारीरिक तंत्र है, हमारा हमारा जो मूलभूत तंत्र है, मानव तंत्र है, उस तंत्र को एक्टिव करने का एक उपकरण है, एक मशीन है, हमारा दोनों हाथ, दोनों पांव। हम लोग जानते हैं एक हमारे बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन का कनेक्शन हमारे संपूर्ण बॉडी सिस्टम का कनेक्शन जो है हमारे दोनों हाथों में होता है, हमारे दोनों पाँव में होते हैं। और इसमें से जो हमारा फिंगर्स है, फिंगर्स का क्या राज है? उन सारे फिंगर्स में से आज हम लोग रिंग फिंगर की बात करेंगे, यानी कि अनामिका उंगली। छोटी उंगली के बाद, छोटी उंगली की जस्ट बाद जो अनामिका उंगली है, जिसको हम लोग रिंग फिंगर कहते हैं। क्या पता है, जो ये परंपरा चला आ रहा है, इंगेजमेंट में जब शादी में लड़के लड़कियों को और लड़की लड़की को जो अंगूठी पहनाते हैं, क्या है इसका तात्पर्य? ये परंपरा रिंग फिंगर में क्यों चला आ रहा है? जब से ये परंपरा स्टार्ट हुआ, तब जो वो जानकार थे, उन्होंने कुछ न कुछ तो पाया होगा कि रिंग फिंगर में ही अंगूठी पहनाने से एक अलग क्रिया जन्म लेगा, एक नए संबंध की स्थापना होगी, एक नए संबंध बनेंगे। हमारा बताने का तात्पर्य ये है कि हमारा रिंग फिंगर हमारे बॉडी या ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो मूलभूत एनर्जी की जो पूरा ग्रंथ है, उसकी जो मंडली है, जो खजाना है, उस खजाने की तिजोरी की चाबी हमारा रिंग फिंगर। अब क्या क्या रिंग फिंगर को दाबने से हमारा एक्टिव हो जाएगा, या रिंग फिंगर को दाब करके हम किसी भी चीज को हम पता कर सकते हैं? जी नहीं। रिंग फिंगर के साथ छेड़खानी हमारी एनर्जी को और भी बढ़ा सकता है, हमारी एनर्जी को और भी घटा सकता है, वो हमें डिस्टर्ब कर सकती है। विज्ञान भरत तंत्र सूत्र में जो सुदर्शन मुद्रा है, सुदर्शन मुद्रा में हम लोग अनामिका हम लोग तर्जनी उंगली का अभ्यास करते हैं सुदर्शन मुद्रा में। ठीक उसी प्रकार ध्यान के क्षेत्र में, ध्यान के आयामों में हम लोग अपने अनामिका उंगली का ध्यान स्पेशली कर सकते हैं। क्या कोई मुद्रा लगाना है? क्योंकि मुद्राएं, जो प्राण मुद्राएं जो होती है, वो मुद्राएं भी हमें एक अलग एनर्जी लेवल पर हमें डिस्टर्ब कर सकती है। तो यदि हमें हमारे पाम चक्र को चार्ज करनी है, तो हमें अपने हथेलियों के ध्यान करने चाहिए। कल जो हमने विधि बताया कि हम अपने दोनों पाम चक्र को चार्ज करने के लिए ये सिस्टम क्या है, हम जानते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में हम रब करेंगे, जब हम उसको एक दूसरे के ऊपर घर्षण करेंगे,
फ्रिक्शन होगा उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे लेफ्ट हैंड में एंड राइट हैंड में, ये रिसीवर है, ये डोनर है। अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, दोनों ऊर्जा का एक असीम स्रोत है। जिस प्रकार हम लोग एक मैग्नेट के ऊपर एक लोहे की कील को घर्षण करते हैं, उस कील में भी मैग्नेटिक क्षमताएं आ जाती है। ठीक उसी प्रकार हम जब तक अपने दोनों हाथों को रब नहीं करेंगे, तब तक हमारे हाथों में एनर्जी जनरेट नहीं होगी। हमारे अपने हाथों को, अपने पाम चक्र को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हमें रब करनी है। 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बोलनी है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, या क्लीन हो क्लीन हो क्लीन हो। और भी 21 टाइम्स फिर से रब करके 21 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा करके हम बोलेंगे चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। इसके पिछले सत्र में हमें आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया था। मूल क्रियाएं बस इतना ही है। इसके साथ ही आपको हथेलियों के ध्यान करने चाहिए। जो हथेली की आवश्यक स्थिति होगी वो पूरे खुले आकाश की तरह हो, आकाश की ओर होगी। हमारा पूरा पाम, पूरा फिंगर एकदम नॉर्मल स्थिति में, ना ही इसे टाइट करनी है, ना ही किसी प्रकार की इस पर दबाव डालने हैं। और हमें महसूस करनी है हमारे पाम पर, हमारे फिंगर्स के ऊपर। और यदि आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कुंजी यदि चाहिए, यदि आप अपने शारीरिक तंत्र को एक्टिव करना चाहते हैं, तो खासकर आप अपने अनामिका उंगली पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसके टॉप पार्ट पर। उसको धीरे धीरे ऊपर से लेकर के नीचे की ओर आइए, अनामिका उंगली में, अपने रिंग फिंगर में ऊपर की ओर, नीचे से नीचे की ओर आइए। बस इतना अभ्यास कीजिए। आई होप आपको दिन प्रतिदिन एक नई ऊर्जा का फील होगा। तो यह था एक छोटी सी जानकारी हमारे पाम चक्रा से रिलेटेड। अब हम आप लोगों को एंजल्स कार्यशाला में आज हम लोग आर्क एंजल्स के बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि हम लोग जो हैं, जिस स्थिति में हम लोग, जिस डायमेंशन में है, वो डायमेंशन थर्ड डायमेंशन है। और जो एंजल्स एंड स्पिरिट फोर्थ डायमेंशन में, एंड एंजल्स एंड मास्टर वो फिफ्थ डायमेंशन में है। तो थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की यात्रा हमें करनी है। हमें एंजल्स एंड मास्टर से कनेक्शन हमें बनानी है। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमने तैयारी के तौर में हम लोगों ने बहुत ही सीखा, जिसमें कि हमें शुद्धतम हमें रहनी है, हमें शुद्ध रहनी है। हमें दिन प्रतिदिन अपने ऑरा को क्लीन करनी है। हमें अच्छे भोजन ग्रहण करने हैं। हमें ग्रेटिट्यूड भाव में रहनी है। हमें हृदय चक्र में स्थित रहना है। हमारे अंदर परोपकार की भावनाएं होनी चाहिए। हमारे अंदर जो भावनाएं होनी चाहिए वो लोगों की मदद करने की भावनाएं होनी चाहिए। क्योंकि हम हृदय चक्र के बाद ही हम कोई अदर चक्र, कोई अदर स्थिति में हम लोग पहुंच सकते हैं। और हमने बताया था कि हृदय चक्र के बाद जो हमारा थ्रोट चक्र का जो की स्थिति है, वो स्थिति आपको फिफ्थ डायमेंशन में ले जाता है, यानी कि आपके मास्टर्स एंड एंजल्स के पास ले जाएगा। तो 15 आर्क एंजलों में से जो सर्वश्रेष्ठ एंजल माना जाता है वो आर्क एंजल माइकल को माना जाता है। ये आर्क एंजल माइकल है कौन? कहा जाता है कि आर्क एंजल माइकल जो होते हैं वो गॉड के बहुत करीब होते हैं। आर्क एंजल माइकल के बारे में बाइबल में ट्रेसेस मिलते हैं। जो ईसाई के जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबल में आर्क एंजल माइकल के ट्रेसेस मिलते हैं। और आर्क एंजल माइकल के हाथों में एक तलवार होता है। वो हमारी सुरक्षात्मक भावनाओं को वो केंद्रित करते हैं, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। आर्क एंजल माइकल के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हमें ब्रह्मांडीय प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सबसे पहले ग्रेटिट्यूड के भाव में आनी चाहिए। हमारे साथ आप लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग मन ही मन लेंगे, मैं यहाँ पर उच्चारण करूंगा। सबसे पहले बोलेंगे, सबसे पहले नॉर्मल स्थिति में आएंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद बोलेंगे, जब से हमारी आत्मा की इस ब्रह्मांड में यात्रा शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल हुई है, हमसे जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए हे परमपिता परमात्मा, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम निर्दोष हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। इस ब्रह्मांड में
जब से मेरे आत्मा की यात्रा आरंभ हुई है, तब से लेकर के अब तक किसी के वजह से हमें कोई तकलीफ हुई है, हमारे परिवारजनों को कोई तकलीफ हुई है, उस गलती के लिए हम को तहे दिल से माफ करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मुझे सब कुछ देने के लिए तेरा धन्यवाद। इस खूबसूरत संसार को बनाने के लिए हे परमपिता परमात्मा तेरा धन्यवाद। पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति को बनाने वाले तेरा धन्यवाद। नदी तालाब पहाड़ों को बनाने वाले हे परमात्मा तेरा धन्यवाद। हमें एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए हे परमपिता परमात्मा तेरा धन्यवाद। हम जो कुछ भी हैं वो आपको, आप जो हमें जो कुछ भी दिए हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। हर दिन एक नई सुबह को देखने के लिए, हर दिन एक नई सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए हे परमपिता परमात्मा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये प्रार्थना हमें ग्राउंडिंग करती है। ये प्रार्थना हमें एक माइकल के बारे में जानेंगे। माइकल एक असाधारण रूप में एक मजबूत स्वर्गदूत हैं जो उन लोगों की रक्षा और बचाव करते हैं जो ईश्वर से प्यार करते हैं। इन्हें सच्चाई और न्याय की चिंता रहती है। सबसे पहले हमने वही कहा था कि सबसे पहले आपको आपके कैरियर्स को मजबूत करने के लिए आपको जो भी क्रियाकलाप दिए गए हैं, जो भी एक्टिविटीज आपको बताए गए हैं ऊपर में, उन सारे एक्टिविटीज को करना आरंभ कर दे, क्योंकि अब जो आपका सेशन जो चल रहा है ये प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है। प्रत्येक आर्क एंजल में हम लोग आर्क एंजल से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम उनसे उनका हम आवाहन करेंगे। चलिए ठीक है, आइए देवदूत माइकल को बुलाने के तरीके में हम आप लोगों को सबसे पहले कुछ बातें हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि देवदूत माइकल को जो बुलाने के तरीके हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। देवदूत माइकल को बुलाने के लिए हमें सबसे पहले अपने प्राथमिक लेयर को मजबूत करने होंगे। जो क्लेयर्स को मजबूत करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के मेथड ऑलरेडी आपको बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग में एक प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रिय निर्माता ईश्वर, मैं आपसे मांगता हूं कि आप अपनी ओर से पराक्रमी देवदूत माइकल को भेजें। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे शक्ति और साहस विश्वास प्रदान करने के लिए भेजें। प्रकाश की उसकी तलवार आज के दिन मेरे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं और रुकावटों को हटा दे। कहेंगे हे परमपिता परमात्मा, प्रिय निर्माता ईश्वर, मैं आपसे मांगता हूं कि आप अपनी ओर से पराक्रमी देवदूत माइकल को हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें शक्ति और साहस प्रदान करने के लिए, हमें विश्वास प्रदान करने के लिए भेजें। प्रकाश की उसकी तलवार आज के दिन मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधाओं, हर रुकावटों को हटा दे। ये आपका मॉर्निंग का प्रार्थना होगा। शाम की प्रार्थना इस प्रकार है, धन्यवाद
और आभार दिव्य प्रिय, मैंने आज देवदूत माइकल की उपस्थिति महसूस की है। उन्होंने मुझे ताकत, साहस और विश्वास दिया है। सभी रुकावटें और बाधाएं दूर हो गई हैं। मेरे साथ होने की शुक्रिया। हे देवदूत माइकल, आपका शुक्रिया। अब देवदूत माइकल यानी कि आर्कएंजल माइकल का हमें ध्यान करनी है। सबसे पहले आपको आपके आंख बंद करके सामान्य प्राणायाम करके आपको ध्यान करनी है, उनका ध्यान करनी है। उसके बाद जोर से बोले, क्या बोलेंगे? देवदूत माइकल, मैं आकर मैंने देवदूत धारण की है और हम अपने वाली सभी अवरोधों और दूर करते हैं। देव की समस्या होती है कि ऑल क्लियर है। देवदूत माइकल को हम लोग पुकारेंगे, हे देवदूत माइकल, मैं तुम हूं, तुम मेरे हो, हम एक हैं, सुखी भव। अब देवदूत माइकल की तस्वीर देखें और पूछें कि आप उसकी यानी कि हम आपकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। जैसे ही आप उसकी आंखों में देखते हैं, यानी कि उनकी तस्वीर को आपको देखनी है। आपके पास आर्कएंजल यानी कि 15 आर्कएंजल के फोटोज आप लोग प्रिंट आउट करवा लें, क्योंकि वो सामने होने चाहिए जब हम एंजल्स होस्टिंग करेंगे। उसके बाद कहिएगा, आत्मा के स्तर पर महादूत माइकल से जुड़े। याद रखें कि आप एक दिव्य जीव हैं। अपने दिल और दिमाग से पुष्टि करें। ये कह रहा है कि आपको अपने दिल एंड दिमाग से आपको माइकल से जुड़ना है, भाव करनी है। आपन काम समारोह आपे, हम कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हो वो आप हो, हमारी सहायता के लिए आप हो, हम करता धरता है, करने वाले आप हो। यहाँ पर पुष्टि करनी है, देवदूत माइकल, मैं तुम हूं, तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम मेरे हो, हम एक हैं, सुखी भव। अब आप देवदूत माइकल से अभी जुड़ेंगे और सहजता से उनके संदेश आप प्राप्त करेंगे और आने वाले किसी भी को मदद करने के लिए आप देखेंगे या उन्हें पुकारेंगे। जो आर्कएंजल माइकल जो आपके साथ होने की जो पुष्टि करेंगे, या तो वो कोई एंजेलिक नंबर के रूप में पुष्टि करेंगे, या तो फिर एंजल के संकेत जो आपको भेजे गए हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि हो गया, घड़ी के टाइमिंग में आप करा, वो सारी चीज आपको डिटेल से भेजा गया है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता था कि उसको आप लोग रीड करें। तो एंजल्स आपके साथ इसी तरीके से पुष्टि करेंगे कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने हमें पुकारा है किसी काम के लिए, हम तुम्हारे मदद के लिए हैं। इसके बाद आर्कएंजल माइकल के बाद हम लोग बात करेंगे आर्कएंजल रैफल। आर्कएंजल रैफल वो देवदूत हैं जिसे चिकित्सा में सहायता करने के लिए और स्वास्थ्य से जुड़े सभी मामलों में मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया जाता है। आर्कएंजल रैफल हीलिंग एंजल्स हैं। आर्कएंजल रैफल हीलिंग्स हैं। ये आपके तमाम प्रकार के सभी स्वास्थ्य से रिलेटेड हर प्रकार के समस्याओं के समाधान करने के लिए आर्कएंजल रैफल का आवाहन किया जाता है। उनको पुकारा जाता है, उनसे मदद मांगी जाती है, या स्व के लिए, स्वयं के लिए हीलिंग करे, या फिर हम किसी अदर के हीलिंग के लिए हम उन्हें पुकारते हैं। आर्कएंजल रैफल की भी पुष्टि फोटो आप लोगों को भेजा गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारे इस फोन में, जिस फोन में हम आपसे बातें कर रहे हैं, इस फोन में आर्कएंजल रैफल की कोई फीचर नहीं है। अगर रहता तो मैं आपको दिखाते हैं। आर्कएंजल रैफल के आपको फोटो आपको भेजे गए हैं। आई होप कि मेन एंजल्स कार्यशाला ग्रुप में होंगे।
करेंगे। आइए आर्कएंजल महादूत राफेल को किस प्रकार से बुलाएंगे। सबसे पहले सारे एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हे महादूत राफेल, कृपया इस वर्तमान समय और स्थान में प्रवेश करें। आप हमारे कमरे में आए। आप अनुमान लगाएं, आप महसूस कर रहे हैं कि फिफ्थ डायमेंशन जोन से निकलकर हुए खूबसूरत चमकदार कपड़ों में अपने हाथ में हीलिंग वंस लिए हुए उड़ते हुए आपके कमरे में आ रहे हैं। आपके 3 गिनते ही आर्कएंजल राफेल आपके कमरे में प्रवेश कर जाएंगे। रिकॉर्डिंग में थोड़ी समस्या आ रही है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी लोगों को क्लास ज्वाइनिंग करने के लिए, हर दिन जब हम क्लास ले रहे हैं तो सभी लोगों को ज्वाइनिंग करनी चाहिए। इसके बाद आर्कएंजल राफेल से हम प्रार्थना करेंगे। हे महादूत राफेल, कृपया इस वर्तमान समय और स्थान में प्रवेश करें। मुझे अपने प्यार, प्रकाश और चिकित्सा के ऊर्जा से घेरें, जो किसी भी कमजोर, कंपन और नकारात्मकता से दूर करने के लिए मेरा सबसे अधिक समर्थन करें। हमें हर प्रकार की असुरक्षा की नकारात्मकता ऊर्जा से हमें बचाएं। हमें शुद्ध प्रकाश, सकारात्मक ऊर्जाओं क्षेत्र से हमें घेरें। इसके बाद ध्यान करें, अपने दिल में महसूस करें और अपने हृदय कमल में आपके राफेल का, उनकी चित्र का चित्रण करें चक्र में। फिर अपनी भावनाओं को बताते हुए क्या आपकी भावनाएं हैं, आप किस लिए आप उनसे हीलिंग मांग रहे हैं, आप कहना चाहते हैं। आर्कएंजल राफेल से आप कहेंगे। उसके बाद अपने आसपास हरे पन्ना के समान रंग में, हरे रंग के कपड़ों में आर्कएंजल राफेल उड़ते हुए आपके घर में आए हैं। ध्यान से आप उसे डायरेक्ट लाइव हमको अलग अलग आप लोगों को करवाए, चूंकि वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं है। कहता है आपका लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर, सॉरी, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है मेडिटेशन का, तो कोशिश करेंगे कि और आप वैसा प्ले करेंगे। आप देख रहे हैं कि अब आर्कएंजल राफेल अपने वाण से हरे कलर के प्रकाश दिखे हैं, उस चक्र को हील कर रही है। आपका बॉडी पूर्णतः रिलैक्स 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 होता चला जा रहा है। अब आप स्वस्थ हो रहे हैं। इसके बाद किसी भी ईश्वरीय मार्गदर्शन को ध्यान से देखें, उनका पालन करें और समक्ष आते हैं, और यह आपको यह बताएगा कि क्या कदम उठाना है। आपको इंट्यूशन आएगा। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि एंजल्स जो आपसे बातें करेंगे वो आपके इंट्यूटिवली बातें करेंगे आपसे। तो अतः जरूरी है कि आपका क्लियर मजबूत होने चाहिए। बिना क्लियर्स के मजबूत हुए आप एंजल्स के प्रेजेंस को, एंजल से टॉकिंग के, उनसे बातें करने की आप सोच भी नहीं सकेंगे। फिर एंजल से मदद मांग करके हम लोग उनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद आर्कएंजल राफेल, आपका धन्यवाद, आप आए और आपने हमें हील की। इसके बाद आर्कएंजल गैब्रियल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर बातें करेंगे। अब लास्ट 10 मिनट्स रह गया है। हर एक लास्ट के 10 मिनट्स में हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन रखेंगे, क्योंकि हमें आपको भी सुनना है। कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल यूरियल, कल कोशिश करेंगे कि 4 से 5 आर्कएंजल को कवर किया जाए।
आज हमने पाम चक्र के ऊपर बात की, आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रैफेल के बारे में बात की। नेक्स्ट डे हम लोग 2-3 आर्कएंजल्स के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एनीबॉडी? धन्यवाद सर, कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद मैडम। कोई प्रश्न नहीं है। जी, सिर्फ धन्यवाद के लिए बोलिए। चलिए कोई बात नहीं मैम, बहुत बहुत आभार आपका। हेलो नीलोफर मैम, आपका कोई प्रश्न है? हेलो नीलोफर मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई बात, हम लोग कि 10 o'clock से 10 PM में फिर हम लोग आज पर बात करेंगे प्रोग्राम रिगार्डिंग। आज जो आप विशिष्ट टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, टॉपिक आने वाले दिनों का